नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी सिंगल्स के लिए। किसी कारण से जो खुद को सिंगल मानते हैं, अगर आप पहले रिश्ते में थे, अभी सिंगल हो, या फिर पहले से ही सिंगल ही हो, अभी भी रिश्ते में नहीं आए हो, तो आप लोगों के लिए होगी ये रीडिंग। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, इसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपके प्रेजेंट की एनर्जी। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, अगर आपकी लाइफ में पास्ट में कोई था तो पास्ट से कोई आपके लाइफ में क्या आने वाला है, और देखेंगे या कोई नया आपकी लाइफ में आने वाला है, और बाद में लेंगे गाइडेंस कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। ये रीडिंग होगी 25 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, यानी 25 से लेके 31 जनवरी तक की होगी ये रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो सिंगल है या फिर जो खुद को सिंगल मानते हैं, पहले रिश्ते में थे लेकिन आप अभी वो सिंगल है। आपके पास्ट की एनर्जी, पास्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आप कॉन्फ्यूज थे, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये सारी बात आपके दिमाग में थी। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन आपने सोच समझ के डिसीजन लिया भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपके पास पास्ट में बहुत सारा ऑप्शन था जिसके कारण आप पाजल थे। अभी आपने डिसीजन लिया या नहीं लिया ये तो बाद में ही पता चलेगा रीडिंग करते करते। लेकिन ये जो एनर्जी है, पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी वो कॉन्फ्यूज एनर्जी थी। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन था। हो सकता है अच्छा बुरा हर तरह की ऑप्शन आपके पास था, जिस कारण आप कॉन्फ्यूज थे। देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आप किस एनर्जी में हो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है, प्रेजेंट में आप लोगों की एनर्जी कैसी है। देखते हैं प्रेजेंट में आप लोगों की एनर्जी। द मून की कार्ड, प्रेजेंट में भी आप दुखी हो, मुझे लगता है आपके पास। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मुझे लगता है पास्ट में भी आपके पास ऑप्शन था, प्रेजेंट में भी आपके पास ऑप्शन है। आप जगलिंग कर रहे हो दो दो रिश्ते में, या आप इसीलिए आप दुखी हो, आप परेशान हो, इसीलिए खुद को आप सिंगल मानते हो। मुझे लगता है आप किसी भी रिश्ते में सही तरह से वक्त नहीं दे पा रहे हो, या फिर खुद को नहीं इन्वॉल्व कर पा रहे हो, या फिर आप किसी पुराने रिश्ते की दुख में अभी दुखी हो, या फिर आपको लगता है किसी ने आपको धोखा दिया है, आपसे कुछ झूठ बोल रहा है। प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। आप बहुत ही दुखी हो, आप परेशान हो, आप किसी पुरानी बातों से परेशान हो सकता है आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हो, क्योंकि अभी भी आपके पास सटीक जो निर्णय है वो आपने नहीं लिया। आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप खुद को एक बहुत ही ट्रॉमाटाइज करके रखा हुआ है। आप पुराने किसी बात से परेशान हो, आप खुद को दुखी और परेशान कर रहे हो। प्रेजेंट की आपकी ये एनर्जी है। देखते हैं इन दिनों 25 से लेके 31 जनवरी तक
कि समय में क्या आपके लाइफ में पुराने कोई आने वाला है। देखते हैं क्या पुराने कोई आने वाला है आपकी लाइफ में। मुझे तो लगता है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जो आपके साथ रिश्ते में थे वो आपको छोड़ के जाना चाहता है। फिलहाल वो इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहता है। अभी वो अगर थोड़ी देर के लिए इस रिश्ते से वो बाहर जाना चाहता है। बाद में क्या होगा इसका अभी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने उनको कुछ ऐसा कुछ कह दिया है, परेशान किया है, या फिर उन्होंने आपको परेशान किया है। जो भी हुआ है फिलहाल के लिए वो इस रिश्ते से अभी मूव ऑन करना चाहता है। नहीं, वो नहीं आएगा। पास्ट की आपका अगर कोई रिलेशन था, पास्ट में किसी के साथ अगर आपका कोई रिलेशन था, फिलहाल वो अभी आपके पास नहीं आ रहा है। वो इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। वो दोबारा इस रिश्ते में अभी तो नहीं आना चाहते हैं। बात के बाद में देखी जाएगी। फिलहाल नहीं, फिलहाल के लिए वो नहीं आ रहे हैं आपके साथ। देखते हैं क्या नया कोई आ रहा है आपकी लाइफ में इन दिनों। कोई नए आने की कोई चांसेस है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। देखते हैं कोई नया क्या आ रहा है आपके लाइफ में इन दिनों 25 से लेके 31 जनवरी तक की ये जो टाइम स्टैम्प है, इसमें कोई नया कोई आ रहा है। नहीं, ना कोई पुराना आ रहा है, ना कोई नया आ रहा है। आपका जो दिल है वो दुखा हुआ रहेगा, आप परेशान रहोगे। अगर आपके पास पहले से रिश्ते थे, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में थे, तो उसी रिश्ते की परेशानी आपको परेशान करेगा, आप दुखी रहोगे। जिसके साथ आप रिश्ते में थे वो भी परेशान है, वो भी दुखी है, वो भी रिश्ते से जाना चाहता है। नया तो कोई इस वक्त नहीं आने वाला है। तो अभी जो आपकी एनर्जी रहेगी वो आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। ये बोलना पड़ रहा है, मैं झूठ बोलना चाहती भी हूँ तो भी नहीं बोल पाती। फिलहाल आपकी जो परिस्थिति है वो थोड़ा दुखी रहेगा। आपका दिल टूटा हुआ रहेगा, आप परेशान रहोगे। आपके लाइफ में इन दिनों नया किसी की कोई आ नहीं रहा है। किसी की आने की कोई संकेत मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। फिर देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स जी की तरफ से। जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स जी गाइड कीजिए। इन दिनों जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो सिंगल लोग हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो सिंगल लोग हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। ये गाइडेंस है, आप खुद को थोड़ा वक्त दीजिए, किसी नई काम की शुरुआत कीजिए, नई रिश्ते की शुरुआत कीजिए। जो भी करना है आपको बहुत मेहनत करके नई शुरुआत करनी है। नई शुरुआत तो होगी लेकिन आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अगर आपका नेचर ऐसा था, आप किसी को हमेशा परेशान करते थे, दुखी करते थे, तो उस नेचर को आपको बदलनी पड़ेगी। या फिर कोई आपको दुखी कर रहा था तो आपको तो जस्टिस मिलेगी, लेकिन नई शुरुआत तो होगी। लेकिन आपको भी खुद को भी आपको सही तरह से खुद का बिहेवियर रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। अगर आपने किसी को परेशान किया है तो उस नेचर को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी ने आपको परेशान किया है तो उसका तो जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन खुद आपको भी बदलना चाहिए और आपकी लाइफ में आपको नई शुरुआत भी करनी चाहिए। इन दिनों पुराने रिश्ते में से ना कोई आ रहा है, ना कोई नया आ रहा है, तो आपको नई शुरुआत की कोशिश करनी चाहिए। और पुरानी जो बैगेज है, आपकी परेशानी है,
उसको उतार के फेंकिए और नए रिश्ते की तरफ जाने के लिए खुद को नई तरह से तैयार कीजिए, तब जाके आपके लाइफ में नई बिगिनिंग होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।